गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी आवाज क्लियर है? कंफर्म कर दीजिए कोई। यस सर। यस सर। चलो, गुड मॉर्निंग ऋतिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक चल रहा है? तैयारी वारी? यस सर, सब नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है। चलिए, लास्ट क्लास में जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर दीजिए, अदरवाइज ऑडियो में हम लोग बात कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जो है साइमन कमीशन स्टार्ट किए थे और उसको एक अच्छे लेवल पे कहाँ तक लेके गए थे। फर्स्ट गोल में ये जो राउंड टेबल मीटिंग है वो हो गया था, दांडी मार्च हो गया था। कोई कंफर्म करो एक बार कि लास्ट क्लास में हुआ क्या था, कहाँ तक हुआ था कृष्णा? सर गांधी इरविन पैक्ट अब स्टार्ट कर रहे थे, बस उधर इसके फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल चालू किया था सर। गांधी इरविन पैक्ट स्टार्ट करना है सर। हाँ, गांधी इरविन पैक्ट करना है, राइट। हम्म। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल होगा। चलो, किसी को कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है और किसी चीज से रिलेटेड? क्योंकि अभी एग्जाम डेट आपका जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, अब दिन जो है ना कम होता जाएगा। तो अभी भी कोई स्ट्रेटजी वीडियो तो नहीं देख रहे हो तुम लोग? क्योंकि होता क्या है कि पढ़ाई कम और स्ट्रेटजी ज्यादा ज्यादा देख रहे हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज ना करें, स्ट्रेटजी हो गया जितना करना था, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियो यूट्यूब पे आता रहेगा। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर जो है स्ट्रेटजी वीडियो लाते रहेंगे। ये ऑफ कर दो तुम पंखा। तो होता क्या है कि जब आपकी तैयारी कम रहती है या लेवल उसका थोड़ा सा एवरेज रहता है तो आप क्या करते हैं ना, पढ़ाई करने के अलावा, पढ़ाई करने के, मैं नहीं बोलूँगा पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, लेकिन कुछ टाइम ना आपका स्ट्रेटजी में जा रहा होगा। तो इसीलिए स्ट्रेटजी वाला जो हम लोग बात किए थे, फिर उस दिन बहुत लोग नहीं आए थे तो मैंने रिकॉर्डिंग जो है लकली अंजलि जो है रिकॉर्डिंग की हुई थी तो वो आप लोगों को दे दिया है। तो स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछना है ना किसी को, या उस तरह का वीडियो अभी भी देख रहे हो तुम लोग? हाँ, वो नहीं देखना है, अब सीधा पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि समय आपका दिन ब दिन जो है घटता जाएगा। 12 अगस्त हो चुका है और 9 सितंबर से है, तो तुम मान के चलो तुम्हारा एग्जाम पहले ही दिन है। तुम ये क्यों मान के चलोगे तुम्हारा एग्जाम जो है 20 सितंबर को है? ठीक, हो सकता है कि पहला ही दिन हो, तुम्हारा भाग क्या है नहीं है किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए समय जो है अभी जितना हो सके सिर्फ पढ़ाई पे देना है, ना कि स्ट्रेटजी पर देना है। तो स्ट्रेटजी पर जो है फोकस कम करना है सबको। ठीक है, क्लियर है ऋतिक? यस सर। हाँ, और अभी थोड़ा जो है ना सिर्फ और सिर्फ एसएससी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका एसएससी का होने वाला है। और कुछ लोगों ने क्लर्क का फॉर्म भरा है क्या? कुछ बीच में कुछ एग्जाम है किसी का? हाँ सर, अब मेरा है सर। हाँ, तो फिर वो तुम देख लो कि तुम कंफर्टेबल किधर हो सर्वर, क्योंकि समझ लो एक तरह से ये दोनों एग्जाम जो है क्लैश कर गया है। अगर पंद्रह हाँ बीस सर। तारीख को आपका ये एग्जाम है, 15 दिन बाद जो है एसएससी सीजीएल है, तो अगर आप हाँ कंफर्टेबल हैं बैंक में तभी आप जाइएगा, अदरवाइज अगर फोकस कर रहे हैं नहीं हमको एसएससी ही करना है,
तो फिर जस्ट जाके दे देना अगर होगा तो, तैयारी का मतलब समय हाँ अब नहीं है। जी। सर 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 मेरा ना सर मेरा फोकस एसएससी पे था। मैं सर बैंकिंग पे था। एक दो घंटा ही था देता हूँ सर। मतलब एक डेढ़ घंटा ही था देता हूँ सर, ज्यादा नहीं। हाँ फिर ठीक है, तो उसको ज्यादा क्योंकि तवज्जो नहीं सर देना है, क्योंकि एसएससी हमको निकालना है। अगर दिमाग में हाँ ये चल रहा है तो फिर हाँ डाइवर्ट सर नहीं, क्योंकि अभी एक एक दिन जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाँ सर। और सर मैं ना सर मैं सर उसका सर कहते हैं मॉक टेस्ट ही सर लगा रहा हूँ। और सर रीजनिंग का सर 1 घंटे सर प्रैक्टिस, और ज्यादा कुछ भी नहीं उसके आगे। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे ना कि हम दोनों कर लें, तो दोनों दो नाव पे पहाड़ मतलब पैर रखोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ सर। ठीक है, तो अभी एक पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि अब तक मालूम चल गया होगा कि आप किसके लिए बने हैं, है ना। अगर लगता है कि नहीं एसएससी ही है तो फिर इसी पर फोकस करिए, बैंक को थोड़ा साइड कर दीजिए। अभी दोनों एक तरह से क्लास हो गया है, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारी कहानी है, ये कहानी है 1857 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 1857 से आगे बढ़ते बढ़ते कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश हुआ 1885 में। फिर बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग बनती है 1906 में। फिर मॉरले मिंटो रिफॉर्म होता है 1909 में। फिर दिल्ली दरबार हम लोगों ने देखा था 1911 में। उसके बाद गदर पार्टी जो है 1913 में हुआ था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1914 से 1918। उसके बाद 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इधर आते हैं। और फिर चंपारण में उनका पहला जो सत्याग्रह है वो होता है। फिर वहां के बाद अहमदाबाद मिल और खेड़ा होते हुए खिलाफत मूवमेंट हम लोगों ने किया। और इसी बीच में जलियांवाला बाग वाला जो कांड है वो होता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है वो लेके आते हैं। खिलाफत मूवमेंट चल ही रहा था और फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग देखे कि नॉन कॉपरेशन चौरा चौड़ी वाला जो कांड था वो से खत्म होता है। और फिर स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट मोतीलाल नेहरू करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी, अगर तुमको पॉलिटिकल लेक्चर याद होगा तो। उसके बाद फिर हम लोग जो है आ गए थे सैमन कमीशन के बारे में, कि सैमन कमीशन जो है वो इंडिया में आने वाला था 1929 में, लेकिन आ जाता है 1927 में ही। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था दांडी मार्च देखा था, दांडी यात्रा देखा था, फिर लाहौर सेशन देखा था। और फिर जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग है उसके बारे में भी हम लोगों ने बातें कर ली थी। कोई एक है जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग की दो तीन बातें बता सके? किसी को याद है तो वो शेयर करिए। फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में क्या क्या हुआ था, कोई बताएगा? हेलो। हाँ मंगलम बताओ। मंगलम ने हैंड रेस किया सबसे पहले। जी मंगलम। सर सर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है, जो कि 12 नवंबर 1930 को तय हुआ था होना, ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में। तो वो जो है मतलब साइमन कमीशन का जो प्रपोजल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मतलब मॉडिफिकेशन के ऊपर कि उसको ऐसे तैयार करना है, उसके ऊपर होना था। लेकिन क्योंकि अब बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो जेल में थे उस समय बंद, जिसके कारण कि उन्होंने इसका विरोध किया। और जो है अ, उन्होंने इसका बॉयकॉट बॉयकॉट किया के कारण जो है फर्स्ट राउंड टेबल जो है वो कैंसिल हो गया था। कैंसिल नहीं हुआ था मंगलम, फर्स्ट राउंड मतलब टेबल पोस्टपोन हो मीटिंग गया था में। सेकंड बार। हाँ कांग्रेस नहीं पहुंचा था। कांग्रेस कांग्रेस नहीं नहीं गई थी, पहुंचा मतलब था, उन्हीं दोनों हिंदू के बीच में था। महासभा। हाँ बहुत सारी पार्टी जो है हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये सब पहुंचे थे, लेकिन ये जो कांग्रेस थे हम्म। ये यस सर। नहीं सबमिट हुए थे। क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि कांग्रेस जो है वो कौन से राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे और किस में नहीं किए थे, या मुस्लिम लीग ने कौन सा किया था किस में नहीं किया था, या अंबेडकर जी जो है वो कौन से राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे किस में नहीं किए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मंगलम। चलिए तो फिर चलते हैं हम लोग। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। ये इसलिए भी होता है कि कांग्रेस जो है वो राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया नहीं पहला वाला में,
तो फिर बोला कि भाई क्या उदासी है, क्या दिक्कत है, उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब राउंड टेबल मीटिंग होगा तो वो बराबरी के लेवल पे हो, और बराबरी के लेवल पे हो तो फिर उसके लिए सबका रहना जरूरी है। इंडिया के जो मेजर पार्टी है अगर वही नहीं आएगी तो फिर उस मीटिंग का मतलब क्या है। इसके लिए गांधी इरविन पैक्ट जो है वो सबसे पहले लिखना वेन्यू। वेन्यू जो है वो है दिल्ली। दिल्ली में हुआ है तो इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन पैक्ट जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 25 जनवरी 1931 को होता है। और ये जो है किसके किसके बीच है, कांग्रेस वर्सेस गवर्नमेंट के बीच है। कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में ये पैक्ट होता है। कांग्रेस की तरफ से कौन है, गांधी जी है, गांधी जी है। और गवर्नमेंट की तरफ से है इरविन, लॉर्ड इरविन। तो मेनली ये इरविन और गांधी जी के बीच हो रहा है, और सिंबॉलिक रूप से गांधी जी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं, तो कांग्रेस वर्सेस गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं। तो इस समय क्या होता है कि बहुत सारे जो नेता थे जो हमारे कांग्रेस के, वो सभी जो लीडर थे उस लीडर को रिलीज कर देते हैं जेल से। इन सभी को रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड फ्रॉम जेल। जेल से रिलीज करते हैं कि भाई जब ये लोग जेल में रहेंगे तो फिर राउंड टेबल मीटिंग में आएंगे नहीं, तो राउंड टेबल मीटिंग का जो इम्पैक्ट है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जितने भी कांग्रेसमैन हैं उन सबों को जो है जेल से रिहा की जाती है। जेल से रिहा करने का कारण ये है कि जब जेल से रिहा करेंगे तो फिर जो सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी, ये होने वाली थी 1931 में लंदन में। तो अब लंदन में बुलाना है सबको, तो भाई तो कैसे करेंगे, तो इनको जेल से रिहा किया जाए। उन जेल से रिहा करने का एक कारण तो था राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करवाना। दूसरा था कि इस समय हम लोगों ने देखा था सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक कानून जो तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। ये सॉल्ट सत्याग्रह का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड हुआ था। सॉल्ट सत्याग्रह का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड हुआ था, सब लोगों ने देखा था। और जो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट रहा था इनका, ब्रिटेन का, वो ट्रीटमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था, आलोचना की गई थी वर्ल्ड लेवल पे। तो एक ये भी था इनके दिमाग में कि इसके कारण जो है वर्ल्ड लेवल पे आलोचना हो रही है, तो चलो जो भी जेल में इसको बंद किया है लीडर को, सभी को क्या किया जाए, रिलीज कर दिया जाए। तो इसके लिए भी इनको रिलीज करना पड़ा, कि मतलब थक हार के रिलीज करना पड़ा कि वर्ल्ड लेवल पे थू थू हो रही है, ये जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है हमारे जो इन्होंने ट्रीटमेंट किया था। और फिर जो आईएनसी की मीटिंग हुई थी, आईएनसी की मीटिंग हुई थी, तो उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने ही ऑथोराइज किया गांधी जी को कि गांधी जी आप जो है सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में आप चले जाइए और हमारे तरफ से आप वहां पर अपनी बात रखिए। ऑथोराइज किया गांधी जी को फॉर मीटिंग, गांधी जी को फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन सा, सेकेंड वाला। तो इनको जो है वहां पर भेजा गया गांधी जी को कि भाई आप जाइए राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करिए। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अब ये जो मीटिंग हुई थी, इस समय पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट जो है मौका दिया था कि बराबरी में बात होगी। मतलब यहाँ पर है गवर्नमेंट राउंड टेबल मीटिंग के एक साइड, और एक साइड जो है वो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, जो भी इंडियन है। तो इंडियन और
गवर्नमेंट के बीच बराबरी का जो है पहली बार ऐसा हुआ था। एक लाइन ये लिख लो, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, एक लाइन लिखना, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द it was for the first time that the two were meeting as equal, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट करते हुए जो है ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो, सर हाँ बोलो। द टू वर मीटिंग एज इक्वल, एक साइड पे गांधी और दूसरा कौन? इरविन, इरविन अपना, इरविन, इरविन, ओके। हाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, गांधी इरविन, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है राउंड टेबल मीटिंग में आना चाहिए, तभी इम्पैक्ट उसका व्यापक होगा, और जब तक गांधी जी को मनाया नहीं जाएगा तब तक तो वो संभव नहीं है। तो फिर बोला कि ठीक है भाई जाओ। तो गांधी जी गए इरविन से बात करने के लिए। तो ये पहला बार हुआ कि गवर्नमेंट और कांग्रेस को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक मीटिंग जो है वो करना पड़ा। ठीक है, इस जो गांधी इरविन ये है पैक्ट है, इसका फीचर क्या सब है, एक हेडिंग देना, फीचर। फीचर है कि आईएनसी को क्या करना है, टेक पार्ट करना है सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, ये था प्रपोजल पहला। दूसरा था कि जो इन्होंने सॉल्ट एक्ट लगाया था, इस पर एग्रीमेंट हो गया कि भाई हम उसको रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स, जो भी नमक पर एक्ट ये लगा हुआ था, टैक्स लगा था, कर लगा था, उसको रिमूव करने की बात पर सहमति हो गई। ठीक है, और फिर गांधी जी को कहा गया कि आप जो है जो ये अपना सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप चला रहे हैं, हम लोग देखे थे ना दांडी मार्च में, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, बोला गया कि आप इसको विड्रॉल कर लेंगे, विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट। ठीक है, 3 पॉइंट है। पहला कि गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, इस पर एग्रीमेंट हो गया। रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी ने कि जो सॉल्ट पर टैक्स लगा है, नमक का जो टैक्स है उसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट चला रहे हैं इसको आप बंद कर दीजिए, विड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उसको जो है बोला गया कि रिलीज कर दो, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने रखा हुआ है उसको क्या कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। एक तो ये था, ये 4 पॉइंट याद रखना है, इसके फीचर थे। गांधी इरविन जो इम्पैक्ट है, पैक्ट है, उसमें ये 4 चीजों पर सहमति हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ गांधी इरविन समझौता। इसमें पूछता क्या है एग्जाम में कि गांधी इरविन इम्पैक्ट जो है वो कब हुआ था, पहला। गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, मतलब इसमें क्या क्या चीज पर सहमति हुई। तो ये 4 पॉइंट जो है आपको याद रखना है, जो सिंपल साधारण भाषा में मैंने लिखाया है। क्लियर है सबको? यही बार बार पूछा है एग्जाम में। किसी को कुछ पूछना है 4 पॉइंट से रिलेटेड? नहीं, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने देखा था, अब सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग। अब सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग से पहले, हाँ ये याद रखना है कि ये जो है 1931 में हुआ है। ठीक है, छोटा सा आप कोने में लिख दो कि फर्स्ट राउंड टेबल हुआ है 1930 में,
सेकेंड राउंड टेबल हुआ है 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल हुआ है 1932 में। ये एक जगह लिख लीजिए तो याद रहेगा। पहला, दूसरा और तीसरा, 30, 31 और 32, 3 हुआ है राउंड टेबल मीटिंग, 30, 31 और 32। और बीच में ही हुआ है गांधी इरविन पैक्ट, ये भी याद रखना है। और गांधी इरविन पैक्ट जो है वो यहां पर हुआ है, और उसके बाद ही सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग हुआ है। तो गांधी और इरविन में जब दोस्ती हो गई है तो ऑब्वियस है सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में क्या होगा, गांधी जी गए होंगे लंदन, है कि नहीं, मीटिंग करने के लिए। तो गांधी जी गए मतलब कांग्रेस चला गया मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहां पर जो है कांग्रेस और ब्रिटिश, इनके बीच में हुआ है मेनली। कांग्रेस की तरफ से जो है रिप्रेजेंटेशन किसका है, महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी अकेले गए थे क्या, आंसर है नहीं, अकेले नहीं गए थे। इंडियन वुमन जो है उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, साथ में सरोजनी नायडू भी गई थी। उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से जीडी बिरला, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए जीडी बिरला जो है वो भी गए थे। और गांधी जी जो है मेन रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, तो गांधी जी। उसके बाद इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी कौन, सरोजनी नायडू। जो इंडियन बिजनेसमैन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जीडी बिरला, ठीक है। और 2-3 नाम है, एक है मीरा बहन, मीरा बहन। उसके बाद है प्यारे लाल, प्यारे लाल महादेव देसाई। नेक्स्ट है महादेव देसाई। इतने लोग जो है गए हुए थे राउंड टेबल मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से। क्लियर है। अंबेडकर जी तीनों राउंड टेबल, एक ऐसा लीडर जो तीनों राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, उनका नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर जी, वो भी लिख लीजिए आप लोग। तो राउंड टेबल मीटिंग में जो तीनों गए थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। अब जब गांधी जी वहां गए तो उनका डिमांड क्या था, लिख लिया सबने, ये नाम लिख लिया, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस नाम में, लिख लिया है सब लोग। कोई नया स्टूडेंट यस भी है क्या, कोई नया स्टूडेंट, कीर्ति, कौशल, चैत्रा, निकिता, निकिता उठ गई तुम सुबह सुबह, ईशा, यस सर। श्रेया, वेरी गुड वेरी गुड। सुबह सुबह उठने का आदत लग जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। संतोषी, सिद्धेश, जयश्री, उपानंद, रेनू, उसके बाद सुप्रिया, ये माय नेम इज एक्स। ये के कौन है, के कौन है, के लास्ट टाइम भी बोला था मैं, ये के किसका है, नाम लिख दो भाई तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। कौन है के, बताओ। श्रेया समझ में आ रहा है आपको, श्रेया मेरे ख्याल से आज आपका दूसरा क्लास है, राइट। श्रेया यस सर। समझ में आ रहा है, हाँ सर। लिख पा रहे हैं, कोई हैंडराइटिंग में दिक्कत कहीं कुछ नहीं नहीं। नहीं, ठीक है। चलो कोई हाँ नहीं। सर। हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री, हाँ के किनका है, के नाम बताओ। नहीं सर, मैं बोल रहा था सिद्धेश बोल रहे हो, सिद्धू। हाँ सिद्धेश। सर मेरे को वो पूछना था, आपने वो फीचर्स दिए थे ना ऊपर वाले इधर, तो उसमें हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था कि सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, उस पर एग्रीमेंट हो गया। उसमें मतलब सिर्फ यही लिखा था कि आईएनसी और सेकंड आर्टिस्ट्री लिखा था ना, तो मतलब उतना ही पार्टिसिपेशन का ही बोले थे ना आप? किधर किधर ये, हाँ हाँ कांग्रेस वही जो है वो सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगी, इस पर समझौता हो गया। तभी तो यहाँ ओके सर। गांधी जी पहुंचे ना दल फौज के साथ। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जीडी बिरला, मीराबेन, प्यारेलाल,
महादेव देसाई, इतने लोग पहुंचे। तो ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसीलिए, अदरवाइज नहीं पहुंचते। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। जो है वो लिखिए, गांधी का डिमांड क्या था, या कांग्रेस ने क्या क्या डिमांड किया। कांग्रेस का क्या सब डिमांड था इस मीटिंग में। डिमांड, इनका डिमांड था कि हमको आप फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दीजिए या दे दीजिए। फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और खास करके विद कंप्लीट कंट्रोल, विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिफेंस। डिफेंस का कंट्रोल दे दीजिए हमें। उसके बाद है एक्सटर्नल अफेयर्स, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है और जो फाइनेंस है, ये सब हमारे कंट्रोल में दे दीजिए। ऐसा गांधी जी या कांग्रेस का डिमांड था। ऑब्वियस है, ये तो माना जाएगा नहीं, क्योंकि अभी वो देश छोड़ने को तैयार थे नहीं। तो फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस, इसकी डिमांड की गई कांग्रेस के द्वारा कि हमको ये सब चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, लफड़ा क्या हुआ इधर, कि ये डिमांड की ही जा रही थी कि यहां पर ना एक जबरदस्त डेडलॉक हो गया। मतलब एक तरह से समझो कि हाथापाई पे उतर आए, डेडलॉक। डेडलॉक किस पर हुआ, ऑन माइनॉरिटी इशू, माइनॉरिटीज इशू। जो माइनॉरिटी है उनको, उनके इशू को लेकर यहां पर डेडलॉक हो गया। डेडलॉक जो है मेनली गांधी जी और अंबेडकर जी, अम्बेडकर। हाँ, इन दोनों के बीच में, मतलब आपस में ही हम लोग लड़ लिए समझ लो एक तरह से। क्या डेडलॉक हो गया कि इनका कहना था, गांधी अंबेडकर जी का, कि जो माइनॉरिटी है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो डिमांड किया गया, डिमांडेड बाय डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास मतलब माइनॉरिटी। डिप्रेस्ड क्लास ने बोला कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो क्रिश्चियन थे, इंडियन क्रिश्चियन, उनका भी यही कहना था। ये भी अपना डिमांड कर रहे थे, हालांकि इनका डिमांड तो पहले भी माना गया था। और जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इनकी भी डिमांड थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया जाए। अब इस बात को लेकर जो है गांधी जी और अंबेडकर जी में डेडलॉक हो गया, हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई, ऐसा समझ लो। तो अब जो चीज बात करने के लिए आए थे वो तो बात हुआ ही नहीं, इस पर बात हो गई। और अंग्रेज तो चाहते ही थे हम लोग आपस में लड़ाई करें, हम लोग आपस में फूट डाला जाए। तो उनको मौका मिल गया, और उसको फिर क्या किया अंग्रेज ने, जो अंबेडकर जी की बात थी उसको एक तरह से सपोर्ट किया। सपोर्ट किया जिससे कि ये लोग आपस में लड़ाई कर ले। और उसके कारण जो है मीटिंग मतलब ठीक से हुआ नहीं, गांधी जी जो है वहां से सीधा उदास होकर के वापस आ गए। तो ये है हमारा सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग की कहानी, जहां पर कि सेशन एंड होता है। और जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है सिंध, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना। एक तो ये कहानी हो ही गई कि माइनॉरिटी को लेके या डिप्रेस क्लास का जो डिमांड था उसको लेकर इन लोगों में लड़ाई हुई। और सेशन जब एंड होता है, सेशन जो है वो एंडेड है विद द क्रिएशन ऑफ, सेशन एंड होता है विद द क्रिएशन ऑफ, एक मिनट, विद द क्रिएशन ऑफ अ न्यू मुस्लिम
मेजोरिटी प्रोविंस सिंध। एक सिंध प्रोविंस जो है वो बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। तो उसको एक तरह से समझ लो कि मुस्लिम जो है वो अपना डिमांड तो कर ही रहे थे, मुस्लिम भी वहां पहुंचे थे। मुस्लिम मतलब मुस्लिम लीग, मुस्लिम मतलब मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग, अंबेडकर जी प्लस कांग्रेस, ये तीन लोग जो है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। तो इनका जो है कहना था वो डिप्रेस क्लास को लेकर, इनका कहना था मुस्लिम लीग को लेकर। इन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर एक सिंध प्रोविंस जो है वो बनाने की बात कही थी, तो जिसको कि मान लिया गया और बना दिया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। सर मुस्लिम लीग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग लीग बन गया, इलेक्टोरेट, और अंबेडकर जी की बात नहीं मानी गई। ये कहाँ बोला मैंने? नहीं, उसके अंदर आपने बोला ना कि अंबेडकर जी का डिमांड था डिप्रेस क्लास के लिए अलग इलेक्टोरेट होना हाँ, था। वो मान लिया गया ना, मान लिया गया, उस उसको सपोर्ट किया अंग्रेज ने, तभी तो गांधी जी रुष्ट होकर के आ गए। गांधी जी का कहना था कि हिंदू को मत बांटो, तुमने एक तो इंडिया में दो चीज को बांट ही दिया है, हिंदू और मुसलमान को आपने बांट दिया है। अब जो हिंदू है उसमें आप डिप्रेस क्लास तो ये सब लेके आ रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, वो हमारे यूनिटी के लिए गड़बड़ है। और ये समझाने की बहुत कोशिश की गई अम्बेडकर जी को, लेकिन अम्बेडकर जी नहीं माने, और इस चक्कर में गांधी जी बीच में ही छोड़ के मीटिंग भाग लिए, आ गए। क्लियर हुआ कहानी? ये सर क्लियर। हाँ। और जब ये आए इधर, गांधी जी बॉम्बे आए लंदन से, और यहाँ आते ही उन्होंने सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट, जो प्रॉमिस किया था कि हम विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ कर लिया था। तो दोबारा से उन्होंने क्या किया, बॉम्बे आए, और बॉम्बे में आके दोबारा से सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो भी बोल रहा हूं मैं वो सब भी लिखते जाना है सबको। गांधी जी वहां से आए बॉम्बे, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, दोबारा से सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही इन्होंने ये दोबारा स्टार्ट किया, 1932 में फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने आईएनसी को इलीगल घोषित कर देते हैं। इलीगल जो है ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर देता है। ठीक है, वो तो उनको मौका मिलना चाहिए था कि कैसे हम कांग्रेस को जो है रोके। और इलीगल घोषित करने के बाद फिर क्या करेगा, वो सबको अरेस्ट करेगा। तो जितने भी लीडर थे आईएनसी के, इट्स लीडर्स वर अरेस्टेड। सबको वो क्या करेगा, अब अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि आप इलीगल घोषित कर दिए हो, मौका उनको वही था। और इसी समय गांधी जी को जो है यरवदा जेल, यरवदा, जहां संजय दत्त को इसी जेल में लेके गए थे ना। यरवदा जेल कहाँ पर है, पुणे में। यरवदा जेल भेजा जाता है अरेस्ट करके। ठीक है, और एक फैक्ट और है, 1934 में जो है सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट जो है खत्म होता है। सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट जो है 1934 में खत्म होता है। ठीक है, विड्रॉ किया जाता है। और गांधी जी इस समय अब जब यहाँ से निकलते हैं जेल से, तो गांधी जी बोलते हैं अब हमको क्या करना है, हरि का जन करना है। जो हरिजन है, डिप्रेस क्लास, उनके लिए हमें काम करना है, हरिजन के लिए काम करना है। क्लियर हुआ ये कहानी? सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग जो फैक्ट है एग्जाम से रिलेटेड, वो हम लोगों ने देखा है, और उसको स्टोरी के रूप में याद करने की कोशिश करी है। एक बार फिर से बता दूं कि सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग को क्या सब अपने को याद रखना है। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में जो है अपने को ये याद रखना है कि सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में कौन कौन वहां पर गए थे। तो आंसर है पहले कांग्रेस,
और मुस्लिम लीग और प्लस अंबेडकर, ये सब लोग गए थे। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जीडी बिरला, मीराबेन, महादेव देसाई और प्यारेलाल, ये सब लोग गए थे। कब हुआ था ये? 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। क्या डिमांड था कांग्रेस का? कि हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप बनाइए और कंप्लीट कंट्रोल दे दीजिए। किस चीज का? डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर्स का और फाइनेंस का। ये सब बातें होने से पहले ही क्या हुआ कि गांधी जी और अंबेडकर जी में जो है बकझक हो गई, लड़ाई हो गई, डेडलॉक हो गया। इशू था माइनॉरिटी इशू। अंबेडकर जी का कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, खास करके डिप्रेस क्लास के लिए। डिप्रेस क्लास ने डिमांड भी कर दी। और इसके अलावा एंग्लो इंडियन ने भी इसकी डिमांड करी। क्रिश्चियन जो है, इंडियन क्रिश्चियन, उन्होंने भी डिमांड करी। तो इसी बात को लेकर जो है दोनों में ये हो गया, डेडलॉक हुआ। तो गांधी जी जो है यहाँ से भाग के चले गए मीटिंग से। लेकिन लास्ट में सेशन जो एंड होता है तो वो मुस्लिम लीग की बात को मान ली जाती है, और जो अंबेडकर जी की बात है उनकी बात भी मान ली जाती है, क्योंकि उनको जो है एनी हाउ फूट डालना है, डिवाइड एंड रूल जो है वो करना है। ये सब हमने देखा। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने बोला था कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, वो फिर से स्टार्ट किए बॉम्बे में जाके। और जैसे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने घोषित कर दिया इंग्लैंड वालों ने। और जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें गांधी जी को भी अरेस्ट करके यरवदा जेल जो है भेज देते हैं। और फिर बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1934 में विड्रॉ कर ली जाती है। और गांधी जी जब जेल से निकलते हैं तो फिर हरिजन वर्क करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। क्लियर हुआ? अंजलि, सुप्रिया, सिद्धेश, श्रेया, निकिता, क्लियर हुआ?